जय महाकाल। एक बार फिर आपका हमारे चैनल अघोर साधना केंद्र में स्वागत है। दोस्तों 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण आ रहा है। सभी साधक इस चंद्र ग्रहण का लाभ उठाएं। इस दिन आप अपने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और अगर आपकी कोई साधना चल रही है और उसमें सिद्धि नहीं मिल रही है, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, तो चंद्र ग्रहण के समय आपको उस साधना में बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आपको निश्चित ही प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर पड़ता है और रात्रि के समय पड़ता है। इसलिए पूर्णिमा की रात्रि को देवीय शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और फिर पूर्णिमा को ग्रहण का समय हो और रात्रि काल हो तो प्रत्यक्षीकरण सिद्धि की संभावना 99% बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण सिद्धि को आप निश्चित ही ग्रहण का लाभ उठाए और सिद्धि के लिए सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो दिन में पड़ता है और चंद्र ग्रहण रात्रि के समय पड़ता है। इसीलिए ये प्रत्यक्षीकरण के लिए बहुत ही अमूल्य समय है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण और इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 मंगलवार को है। इस दिन लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में होने वाला है। इसलिए मेष राशि में पैदा हुए जातकों को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:35 पर लगेगा और 6:18 तक ग्रहण काल रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक हिंद महासागर में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के कई इलाकों में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी उन इलाकों में नहीं लगेगा। जिन इलाकों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उन इलाकों में इसका सूतक 9 घंटे पहले 8:36 से शुरू होगा और यह सूतकाल शाम 6:18 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर भारत में यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए वहाँ पर सूतक भी 9 घंटे पहले लग जाएगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण शाम को 5:32 से शुरू होगा और 6:18 तक चंद्र ग्रहण काल रहेगा। यह लगभग पौने घंटे का यानी 46 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका पूरा का पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए। सूतकाल शुरू होते ही पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, पर ग्रहण काल को मंत्र सिद्धि के लिए और उग्र साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण सिद्धि के लिए श्रेष्ठ समय समझा जाता है। अगर आप भी किसी साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, यह चंद्र ग्रहण 5:32 से शुरू हो रहा है। ग्रहण काल के समय समस्त आसुरी शक्तियाँ व परालौकिक शक्तियाँ पृथ्वी पर विचरण करने लगती है, जिससे साधक को सिद्धियाँ शीघ्र मिलती है। एक साधक के लिए ग्रहण काल एक अमूल्य समय है। आप इसका ध्यान रखें। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है इस समय के लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों, जो अनमोल है, क्योंकि जो सिद्धियां वर्षों में मिलने वाली है, 41 दिन में मिलने वाली है, 21 दिन में मिलने वाली है, वह सिद्धि ग्रहण काल में सिर्फ 1 दिन में ही आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक साधक को इस अमूल्य समय की ग्रहण काल की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। ग्रहण काल का समय तांत्रिकों के लिए तो एक वरदान है ही, जिससे तांत्रिक
ग्रहण काल में अपनी तंत्र शक्ति से उच्च कोटि की दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इस ग्रहण काल में आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शरीर किल्लन व सुरक्षा घेरा का जाप कर सकते हैं, या फिर आपको किसी साधना में सिद्धि नहीं मिल रही है, या फिर आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप इस चंद्र ग्रहण में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप झाड़ा लगाने के मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर किसी देवी देवता की चौकी भरने का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से कोई साधना चल रही है, तो फिर आप उसी साधना का मंत्र जप करिए, ताकि आपको उस साधना में पूर्ण सिद्धि मिल सके। चंद्र ग्रहण प्रत्यक्षीकरण साधना के लिए श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण के लिए इस अमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाए। ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध कैसे करना है, मैं आपको ये विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसे समझे। ग्रहण काल में आपको केवल मंत्र जप करना है। आप कुशा का आसन या फिर उन्नी आसन लगाकर बैठ जाइए। आपको ग्रहण के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को ना छुइए। आपको अपने सामने किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी है। आपको केवल एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक गाय के घी का हो, और आपको लोबान गूगल की धूनी यानी धूप धुकाएं। हाँ, इसका ध्यान रखिए, अपने पास ग्रहण के दौरान गंगा जल अवश्य रखें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहण के दौरान गंगा जल पास रखकर जप करने से जप का करोड़ गुना फल मिलता है और मंत्र भी शीघ्र सिद्ध होता है। गंगा जल का ग्रहण के दौरान बहुत ही अमोघ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसलिए गंगा जल को अपने सामने जरूर रखें, तभी मंत्र सिद्धि शीघ्र होगी। अब आप रुद्राक्ष की माला से जप करें। आप ग्रहण के दौरान जितना जप करते हैं, उस जप का दशांश हवन भी करें। दशांश हवन का मतलब है जप का 10वां हिस्सा यानी 10वां भाग हवन करें। आप हवन में अपने मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके हवन कुंड में आहुति दे। आप आहुति में गाय का घी, गूगल, लोबान की आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार आपका वो मंत्र ग्रहण के दौरान शीघ्र सिद्ध होकर प्रचंड वेग से कार्य करने लगेगा। इस सिद्ध मंत्र का प्रयोग आप केवल जन कल्याण के लिए ही करें। ग्रहण समाप्ति पर आप पुनः स्नान करें और कुछ दान पुण्य अवश्य करें। ब्राह्मण को दान दे, गरीब को भोजन अवश्य कराएं। ग्रहण के दौरान प्रयोग की गई माला को पुनः शुद्धिकरण करके ही प्रयोग में ले। इसलिए दोस्तों, इसका ध्यान रखें कि ग्रहण समाप्ति के बाद आपकी जो रुद्राक्ष की माला पर जिसे आप ग्रहण के दौरान मंत्र सिद्ध किया है, उस माला को आपको दोबारा पुनः प्राण प्रतिष्ठित करके ही अपनी साधना में प्रयोग करना है। दोस्तों, इस अमूल्य समय का फायदा उठाइए और अपनी मंत्र सिद्ध कीजिए। झाड़ा झपटी के मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं, और जो साधना आपकी पहले से चल रही है प्रत्यक्षीकरण की, उस साधना को इस ग्रहण काल के दौरान अवश्य सिद्ध करें। अगर वो पहले सिद्ध नहीं हो रही है, तो आपको उस साधना का मंत्र जप करना चाहिए और फिर उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में प्रत्यक्षीकरण बहुत शीघ्र होता है, आप इसका ध्यान रखें। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना गवाएं, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महाकाल।